रामपुर में रहने वाली टूनी एक अनाथ और बहुत ही गरीब चिड़िया थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो एक टूटी फूटी जर्जर सी झोपड़ी में रहती थी और दूसरों के खेतों में काम करके जैसे तैसे अपना जीवन चलाती। धीरे धीरे सर्दी का मौसम आने लगता है और देखते ही देखते बर्फ गिरने लग जाता है। धीरे धीरे सर्दियाँ तो बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में तो ठंड से बचने के लिए मुझे लकड़ियों का इंतजाम करना ही पड़ेगा। तभी टूनी पास में रखी एक फटी चादर को ओढ़कर सो जाती है। अगली सुबह वो जंगल में लकड़ियों की तलाश में निकल जाती है, लेकिन बर्फ गिरने की वजह से जंगल में कहीं पर भी सूखी लकड़ियां नहीं थी, जिसके कारण टूनी को लकड़ियां मिलने में बहुत परेशानी होती है। तभी उसकी नजर आसपास के पेड़ों पर जाती है। टूनी लकड़ियों को तोड़ने के लिए वो टहनियों में कूदने लग जाती है। तभी पास से गुजर रही गोरी कौवी आ जाती है। ये क्या टूनी बच्चों की तरह उछल कूद कर रही है? गोरी, मैं इस पेड़ की लकड़ियों को तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। रात में आग जलाने का काम आएगा। अरे तो लकड़ियाँ खरीद क्यों नहीं लेती? अरे ये मोटा पेड़ है, कितना भी उछल लेगी लकड़ियाँ नहीं तोड़ पाएगी। गोरी, मुझ गरीब के पास 2 वक्त के खाने के भी पैसे नहीं होते, तो लकड़ियाँ खरीदने के पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हैं? ना बाबा ना, मैंने तुझे जरा सी सलाह क्या दे दी? तू तो मेरे से ही पैसे मांग रही है। तू गरीब है तो मैं भी कोई सेठानी नहीं हूँ, मैं भी इस जंगल में रहने वाली गरीब ही हूँ। गोरी की बात सुनकर टूनी फिर से उछलने लग जाती है, पर अचानक टूनी का पैर मुड़ जाता है और गिरने से बचने के लिए टूनी गोरी को पकड़ लेती है, लेकिन उसके साथ साथ गोरी भी नीचे गिर जाती है। हाय हाय, सत्यानाश हो तेरा, इतनी ठंड में बर्फ में गिरा दी बेवकूफ चिड़िया। मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो मेरा पैर मुड़ गया और मैं गिर गई और तुमको भी गिरा दी। अरे तो क्या मेरी गलती से हुआ है? मेरी ही मती मरी गई थी जो मैं यहाँ रुक गई। चल हटो नाथ कहीं की। गोरी टूनी को धक्का देते हुए वहाँ से चली जाती है। जमीन में गिरने के कारण उसे खरोच भी लग जाती है। बेचारी थकी हुई ठिठुरती घर वापस आ जाती है और अपनी चोट पर हल्दी का लेप लगाती है। रात होते ही ठंड बहुत बढ़ जाती है। आज मुझे फिर से लकड़ियाँ नहीं मिली। अगर मिल जाती तो आग जलाकर ठंड से राहत मिलती। पता नहीं कब तक इस ठंड में मुझे ऐसे ही ठिठुरते रहना पड़ेगा। बढ़ती रात के साथ ठंडी हवाएं भी तेज हो रही थी, जिसके कारण टूनी कांपने लगती है। तभी कुछ समय बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अरे इस समय दरवाजे पर कौन आ सकता है? लगता है जाकर देखना ही पड़ेगा। टूनी जाकर दरवाजा खोलती है। वो देखती है कि एक बूढ़ी चिड़िया ठंड में ठिठुरती हुई दरवाजे पर खड़ी हुई है। माँ जी, आप कौन हो? इतनी रात गए, वो भी बिना चादर कंबल के इतनी ठंड में घूम क्यों रही हो? बेटी, मैं दूसरे जंगल जा रही थी, लेकिन अंधेरे के कारण रास्ता भटक गई हूँ और ठंड भी बहुत लग रही है। मेरी मदद कर दो बेटी। आज रात को अपने घर में रुकने के लिए जगह दे दो। सुबह होते ही चली जाऊंगी। ठंड में बूढ़ी चिड़िया को देखकर टूनी को उस पर दया आ जाती है और मन ही मन सोचती है, पता नहीं कैसे होंगे इसके घर वाले जो इतनी ठंड में अकेले बाहर भेज दिए। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है अम्मा, तुम आज रात मेरे घर पर रुक सकती हो। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। टूनी उनको अंदर लेकर जाती है और सोने के लिए अपना कंबल दे देती है और खुद बिना कंबल के सो जाती है।
सुबह जब टूनी की नींद खुलती है तो उस बूढ़ी अम्मा को उठाने के लिए उस कंबल को हटाती है और हैरान रह जाती है क्योंकि वहाँ पर बूढ़ी अम्मा नहीं होती। अरे वो बूढ़ी अम्मा कहाँ गई और ऐसे अचानक वो कहाँ जा सकती है? मैंने उन्हें खाने के लिए भी नहीं पूछा। उन्हें भूख भी तो लगी होगी ना? वैसे भूख तो मुझे भी लगी है, रात को भी मैंने कुछ नहीं खाया था। टूनी के इतना कहते ही कंबल से चमक निकलती है और खाना उसके सामने आ जाता है। टूनी ये देखकर हैरान हो जाती है। ये क्या, खाना कहाँ से आ गया? लगता है बूढ़ी माँ छोड़कर गई है। भूख तो बड़ी जोरों से लगी है, पहले खाना खा लेती हूँ। फिर टूनी खाना खाने लग जाती है। खाने के बाद टूनी ठंड से ठिठुर रही होती है और ठिठुरते हुए कंबल को ओढ़कर बोलती है, काश मेरे पास सूखी लकड़ियाँ होती तो आग जलाकर ठंड भगा सकती। टूनी के इतना बोलते ही उसके सामने सूखी लकड़ियाँ आ जाती है। अरे ये क्या, कहीं ये जादुई कंबल तो नहीं? पर पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। हो सकता है वो दादी अम्मा जादुई थी और जब उन्होंने ये कंबल ओढ़ा तो ये भी जादुई हो गया। टूनी समझ जाती है कि उस दादी अम्मा के कारण ही कंबल जादुई हो गया। फिर टूनी उस कंबल की मदद से अपनी जरूरत की चीजों को पूरा करती है, जैसे अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को पक्के घर में बदल देती है और घर में सारी सुख सुविधाएं भी ले आती है। लेकिन टूनी के रातों रात हालात को सुधरते देख सभी चिड़िया दंग रह जाते हैं। अरे न जाने कौन सी लॉटरी लगी है इस गरीब टूनी की, जो इतना बढ़िया घर हो गया इसका। अरे सही कह रही हो बहन। अरे इसकी जितनी कृपा भगवान हम पर भी कर देते तो थोड़ा हमारा भी भला हो जाए। गोरी अपनी पड़ोसी से बातें कर रही थी, तभी नशे में झूमता हुआ वहाँ उसका पति कालू कौवा आ जाता है। ए गोरी, तू चिंता क्यों करती है? मैं तुझे इससे भी बड़ा महल बना कर दूंगा। महल? आए हाय, पीकर जंगल में भटकने वाला तेरा पति तुझे महल बना कर देगा। गोरी सुन रही है तो इसकी बातें? इसके बातों में ही आकर तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है बहन। न जाने कौन से घड़ी में इस शराबी से शादी हो गई थी मेरी। कालू नशे में झूमता हुआ गिरने लगता है, तभी गोरी उसे संभाल लेती है। कौन शराबी? किसने पी है शराब? मैंने तो नहीं पी है। गोरी, तू कब से शराब पीने लग गई है? हे भगवान, जब संभाली नहीं चाहती तो क्यों पीते हो इतना? चलो घर, नहीं तो मैं यहीं छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ। गोरी नशे में धुत अपने पति को घर लेकर चली जाती है। वहीं टूनी दुकान से अपनी जरूरत की सामान लेकर घर वापस आती है तो देखती है कि मंदिर के बाहर कुछ गरीब चिड़िया ठंड से ठिठुर रहे थे। उस जादुई कंबल के चलते मेरी तो मदद हो गई, लेकिन मुझे इन गरीबों की भी मदद करनी चाहिए ताकि सर्दियों में कम से कम इन लोगों को राहत तो मिल सके। चिड़ियों को ठंड में ठिठुरता देख टूनी उनकी मदद करने की सोचती है और घर जाकर उस जादुई कंबल से बहुत सारे कंबल मांगती है, जिससे जादुई कंबल चमकने लगता है और उसके सामने बहुत सारे कंबल आ जाते हैं, जिन्हें वो अगले दिन जंगल के सभी पक्षियों को बांटती है और सभी चिड़िया टूनी को दुआएं देते हैं। बेटी जीते रहो, भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने हम गरीबों को ठंड में ये कंबल बांटकर बड़ा नेक काम किया है। टूनी सभी को कंबल बांटकर घर आकर देखती है तो जादुई कंबल वहाँ नहीं था। कंबल को टूनी पूरे घर में ढूंढती है पर कंबल कहीं नहीं दिखता। वो जादुई कंबल कहाँ गया? कहीं वो दादी माँ की तरह गायब तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लगता है सारे कंबल देने के चलते वो कंबल भी उन्हीं कंबल के साथ किसी चिड़िया के पास पहुंच गया। अब क्या होगा? इधर टूनी परेशान हो रही थी, वहीं गोरी अपने पति के रोज रोज के तमाशा से तंग आ चुकी थी। मैं ये रूखा सूखा नहीं खाऊंगा। हाँ। अच्छा
अच्छा, रूखा सूखा नहीं खाना है तो मत खाओ, क्योंकि भगवान तुम्हारे लिए चप्पल फाड़ कर पकवान नहीं भेजने वाले। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझसे ऐसी बातें नहीं कर सकती। अरे पति वाला कुछ काम किया है तुमने? कुछ लाकर भी दिया है तुमने आज तक? ये देखो, भीख में मिले कंबल को ओढ़कर काम चलाना पड़ रहा है। मन तो करता है तुम्हें जोरदार खींचकर थप्पड़ लगाऊं। गोरी के इतना कहते ही कंबल में हल्की सी चमक आती है और कालू को हवा में 2-4 चांटे पड़ते हैं तो उसका सर चकराता है और वो गिर पड़ता है। हाय हाय, ये हवा में थप्पड़ कहाँ से लग गई? कहीं मेरे बोलने से तो नहीं? नहीं नहीं, मेरी जुबान खाली नहीं है। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अरे कौन पागल है? खोलती हूँ दरवाजा, पता चले दरवाजा ही तोड़ दे। उसके इतना बोलते ही दरवाजा टूटकर गिर पड़ता है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो समझ नहीं पाती कि उसके बोलने पर कैसे चीजें सच हो रही है। हे भगवान, मेरी जुबान सच में तो काली नहीं हो गई। नहीं नहीं, मैं अब कुछ नहीं खाऊंगी। इधर टूनी जंगल के हर चिड़ियों के घर में वो कंबल ढूंढती है। एक दिन गोरी कंबल को धोकर सूखने के लिए रखी रहती है। तभी टूनी की नजर उस कंबल पर पड़ती है और उसकी चमक से टूनी उसे पहचान जाती है और उसे लेकर घर चली जाती है। अच्छा हुआ ये कंबल मुझे समय रहते मिल गया, किसी गलत हाथ में नहीं गया, वरना कोई भी इस जादुई कंबल का गलत फायदा उठा सकता था। मेरे ख्याल से इस कंबल को किसी जरूरतमंद के पास होना चाहिए। एक रात फिर से उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। टूनी दरवाजा खोलती है तो वहीं बूढ़ी माँ बाहर खड़ी होती है। दादी माँ, आप आइए ना, अंदर आइए। आप कहाँ गायब हो गई थी? मैं आपको शुक्रिया भी नहीं बोल पाई। बेटी, क्या तुम मुझे आज रात अपने घर में ठहरने दोगी? हाँ हाँ दादी माँ, क्यों नहीं। बेटी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। मैंने सुना है तुमने अपने साथ साथ जंगल के सभी चिड़ियों की भी मदद की है। दुनिया में तो लोग अपना भला और फायदा ही सोचते हैं, पर तुमने दूसरों के फायदे के बारे में सोचा, इसलिए तुम्हारे साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता। आप भूखी होंगी, रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। टूनी बूढ़ी दादी को खाना खिलाती है और सोने की जगह देती है। दादी अम्मा वहीं कंबल ओढ़कर सो जाती है। अगले दिन टूनी उठती है तो पहले की तरह बूढ़ी अम्मा गायब हो गई होती है, लेकिन इस बार वो जादुई कंबल भी उस बूढ़ी दादी माँ के साथ गायब हो गया होता है। टूनी ये सब देख खुश हो जाती है, क्योंकि आज टूनी के पास सभी जरूरत का सामान था और जंगल के चिड़ियों की मदद भी